ब्रेकिंग न्यूज। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव ने की प्रेस वार्ता। नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव प्रीतम सिंह संधू ने प्रेस वार्ता की। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रीतम सिंह संधू ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में सेवादारों को वेतन न मिलने से कमेटी प्रधान सेवा सिंह को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें प्रधान सेवा सिंह ने महासचिव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चेक पर साइन न होने से सेवादारों का वेतन रोका गया है। महासचिव ने इस बात को नकारते हुए कहा कि आगामी 23 अगस्त को सेवादारों की वेतन को लेकर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सेवादारों की वेतन के लिए चेक जारी करने की बात करी जाएगी। साथ ही प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि नानकमत्ता प्रबंधक कमेटी के उप समिति द्वारा 21 जून को गुरुद्वारा मैनेजर और कैशियर सहित 11 अन्य सेवादारों को कमेटी के नोटिस जारी कर हटा दिए थे, लेकिन प्रधान सेवा सिंह ने गलत तरीके से मैनेजर और कैशियर को पुनः बहाल कर दिया। इसी विषय की चर्चा के लिए 23 अगस्त को कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी बातों की चर्चा की जाएगी। आप देख रहे हैं सितारगंज से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। विशेष उप समिति जो बनी है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वो हमारे 29 मेंबरों का जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बनी और उसमें ये लिखा गया था कि जो अंतिम निर्णय है विशेष उप समिति का होगा। और उसके बाद हमने पहले निर्णय लिया था प्रिंसिपल को हटाने का, तो प्रिंसिपल को हटाने का जो निर्णय लिया था सेवा सिंह जी ने अपने तरीके से उसे बहाल कर दिया। दूसरा निर्णय लिया है मैनेजर और कैशियर को हटाने का, जो इन्होंने अपने तरीके से उसे फिर से ऑपरेशन कराया। तो यही कहना है कि जो सिंधु साहब ने बाकी बताई दिया। क्या आपको कमेटी के ऊपर कुछ एक्शन लेने का कुछ 23 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग में सब कुछ होगा जो कुछ होगा। 23 तारीख की मीटिंग रखी गई है, उसमें होगा निर्णय जो होगा। फिलहाल तो यही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादारों को एकत्रित करके उनको भड़काकर उनसे एक पत्र लिया और आरोप लगाया महासचिव पर कि वो इनकी सैलरी के चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे। उसके विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कमेटी में विवादों के समाधान हेतु एक विशेष उप समिति का गठन किया गया है, जिन्होंने 21 जून 2020 को रणजीत सिंह मैनेजर और बलदेव सिंह कैशियर उनके ऊपर जो गंभीर आरोप थे, उन आरोपों के कारण उनको 11 अन्य सेवादारों सहित सेवा मुक्त किया था, जिस पर अध्यक्ष सेवा सिंह के भी हस्ताक्षर हैं और मेरे स्वयं के महासचिव के भी और कमेटी सदस्यों के भी। उस निर्णय अनुसार इन्होंने मैनेजर का कार्यभार रणजीत सिंह ढिल्लों को देना था और कैशियर का कार्यभार सुखवंत सिंह भुल्लर को देना था। लेकिन ये जिन लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, आजकल सेवा सिंह जी उनके इशारों पर कार्य कर रहे हैं और उनके कहने पर इन लोगों ने कमेटी के उस निर्णय को नहीं माना और उनको एक उल्टा समाचार पत्रों में झूठी खबर ये की कि हमने उप समिति के सहमति से उनको बहाल कर दिया है। उप समिति ने 2 दिन बाद ही उस खबर का खंडन किया कि हम लोगों से ना कोई राय ली गई, ना हमने कोई सहमति दी। तो इससे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की छवि धूमिल हुई और मैं दिनांक 1/8/20 को, 3/8/20 को और 7/8/20 को लगातार 3 बार मैं गया और तीनों बार मैंने ये देखा कि कमेटी का निर्णय ना मानकर सरदार सेवा सिंह जी ने उक्त दोनों कर्मचारी जिनको की सेवा मुक्त कर रखा था, उनको कार्यालय में जबरन बैठा रखा है और बरतना उनसे विधि विरुद्ध 30 तारीख को गुरुद्वारा साहब की गोलक भी खुलवाई। तो मैंने लिखित में मेरे पास पत्र हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपने विशेष उप समिति का सम्मान नहीं रखा, उनके निर्णय के अनुसार आप इनका चार्ज दूसरे कर्मचारियों को दिलवाइए ताकि कमेटी के कार्य प्रभावित ना हो और हमारे जो सेवादार हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी हम समय से दे सकें। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और हमारे ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं
और वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उन लोगों के इशारों पर समाप्त करना चाहते हैं जिन लोगों ने रिसीवर काल से लेकर गुरुद्वारा साहब को लूटा है। तो हमारा यहाँ कहना यह, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं और आज हमने 23 तारीख की बैठक बुलाई है। इन समस्याओं का हम लोग उस दिन सब पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। और आज हमने उनके हित में, कर्मचारियों के हित में चेक जारी किया है ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मैं सारे समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग वर्ष 2008 से लगातार मूवमेंट करके और कोर्ट कचहरियों में कमेटी का पक्ष रखते हुए हमने इस कमेटी को बहाल करवाया है, पुनः चुनाव करवाया है। हम नहीं चाहते कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी तरह भी कमज़ोर हो। हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने बायलॉज के अनुसार कार्य करे ताकि हम लोगों के बाद में अच्छे लोग चुनकर आएँ और समाज हित में, गुरुद्वारा हित में वो निर्णय लें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।